सो आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए आज का दिन भी हम लोग जो है बाइबल में से कुछ बातें सीखेंगे। तो आप लोग में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिए, तो उसका आंसर मैं बाइबल से दूंगा। ओके, तो किसी को भी क्वेश्चन है तो आप माइक चालू करके पूछ सकते हैं। जय मसीह की राजेश भैया। जय मसीह, जय मसीह। जी राजेश जी, मुझे एक सवाल करना है। मेरा सवाल ये, मेरा एक खादम है, उनसे बात कर रहा था, यीशु जी के बारे में बात हो रही थी। तो वो बातों में बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो यीशु जी ना यो यहोवा है। तो कह रहे थे यीशु जी यहोवा नहीं है। तो उन्होंने बातों बातों में एक सवाल मेरे पे रख दिया। ठीक है, उन्होंने मेरे पे सवाल दिया, यहोवा है कौन है? मैंने बोला यहोवा रूह है। बोले रूह की आंखें होती हैं, उसका बदन है, उसका जिस्म है, उसके हाथ, उसके पैर, उसके कान है। मैंने बोला जहां तक मैंने समझ रहा था, मैंने बोला हाँ ये है। तो मैंने बोला आप मुझे एक काम करें, मुझे अपने वो कह रहे ठीक है मैं तुझे अपने घर पे बुलाऊंगा। तो फिर उसने अपने घर पे, तो मुझे, मैंने फोन भी किया, उसको कॉल भी किया, उसको वॉइस भी किया, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो राजीव भी पूछना ये चाह रहा हूँ, यहोवा जो बाप है हमारे, उसके उसका वजूद है, उसके हाथ, कान, पैर, ये चीजें हैं। मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ ये बात। ओके ओके, तो हीरा ब्रदर का सवाल ये है कि क्या परमेश्वर यहोवा को, ओके, उनको भी हमारी तरह हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह, है ना, इस तरह हमारी तरह शरीर है क्या? ओके, इस तरह इनका प्रश्न है। और दूसरा ये भी था कि क्या यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है क्या? ओके, ये दो प्रश्न हैं। दो प्रश्नों को आज हम क्या करेंगे, बाइबल से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो जैसे कि सबसे पहला मैं क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि क्या परमेश्वर को हमारी तरह शरीर है क्या? ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को हमारी तरह शरीर नहीं है। ओके, हमारी तरह शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो शरीर है भूमि के मिट्टी से लिया गया है। ओके, भूमि के मिट्टी से जो है ये शरीर को तैयार किया गया है। और ये जो हमारी जो आंखें हैं जिसमें मांस है, और जो हमारे हाथ पैर है जिसमें मांस है, लहू है, हड्डी है। ओके, तो इस तरह का कोई भी चीज़ परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर आत्मा है। ओके, जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका हम लोग 24 वचन पढ़ेंगे तो यीशु मसीह चेलों को सिखाते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। ओके, मतलब आत्मा जो है वो अदृश्य होता है। सबसे पहली बात अदृश्य, है ना, अनदेखा, अदृश्य, उसमें अनदेखा गुण होता है। ओके, तो अदृश्य चीज को क्या हाथ पैर हो सकते हैं? जैसे कि उदाहरण के लिए, ओके, उदाहरण के लिए अभी हवा है। ओके, हमारे चारों तरफ जो है ना हवा है। अभी हवा क्या करता है? चलता है, दौड़ता है ना। हम लोग बोलते रहते हैं कि हवा चल रही है, या फिर हवा जो है बह रही है, हवा जो है तेज दौड़ रही है। इस तरह हम लोग जो है ना कई सारे शब्दों क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हवा को भी दौड़ने के लिए पैर है, चलने के लिए पैर है, उसको भी शरीर है? ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो आत्मा को जो है हमारी तरह हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हमारा शरीर के तरह कुछ भी नहीं है। लेकिन ओके, लेकिन आत्मा जो है सब काम कर सकता है। ओके, आत्मा जो है बिना कान का सुन सकता है, बिना मुंह का बोल सकता है, बिना आँखों के देख सकता है ना, बिना शरीर के सारे काम वो कर सकता है। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है बोला गया है। ओके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है बोला है। ओके, तो एक चीज हमें समझना जरूरी है कि आत्मा को जो है हमारी तरह क्या नहीं होता है, हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी क्या करता है, बिना शरीर के,
ओके, बिना शरीर के क्या कर सकता है, सारा सारा काम जो है वो कर सकता है। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में परमेश्वर के बारे में कई सारी बातें जो है लिखा गया है, जैसे कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अदृश्य है, ओके, परमेश्वर ज्योति है, ओके। तो इस तरह कई सारी बातें जो है लिखा गया। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि आत्मा को हमारी तरह शरीर होता नहीं है, लेकिन शरीर ना होने के बाद भी आत्मा जो है सारे काम कर सकता है, ओके, सारे काम कर सकता है। तो ये चीज़ हमारा जो है क्लियर हो गया, ओके। अभी सेकंड ये है कि क्या यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है क्या, ओके, यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है क्या। तो इसका सीधा सीधा जवाब है यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर नहीं है, ओके, यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर नहीं है। फिर यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के पुत्र है। कौन है, यहोवा परमेश्वर के पुत्र है। इसलिए आप बाइबल जब पढ़ते हो, ओके, जब बाइबल आप पढ़ते हो, सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो, जिसमें यीशु मसीह के बारे में कई सारी बातें लिखी होती है, तो उसमें यीशु मसीह ने हर बार जो है यही कहा कि मैं भी हूँ, पिता भी है, ओके, पिता ने मुझे भेजा है, ओके, पिता ने मुझे क्या किया है, भेजा है, और मैं पिता की ओर से आया हूँ, पिता के नाम से आया हूँ। मतलब ये सारी बातें हमें क्या बताती है कि पिता ने जो है यीशु मसीह को भेजा है ना। उस तरह यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह ऐसे लिखा होता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, है ना। परमेश्वर ने यानी कि यहोवा ने, ओके, यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ही खुद यीशु बनकर आया करके नहीं लिखा है, ओके, यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह बनकर आया करके नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या किया है, यीशु मसीह को जो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है क्या किया है, भेजा है। इसलिए सुसमाचार में जब भी आप पढ़ते हो तो यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ही पिता हूँ, कभी भी नहीं कहा, ओके, मैं ही पिता हूँ कभी भी नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह जब भी हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को भी दिखाया, पिता को भी दिखाया, मतलब दोनों भी अलग अलग। जैसे कि बाइबल में यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे, ओके, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो यहाँ पर हमें यीशु मसीह हमें पानी में नजर आते हैं, बपतिस्मा लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन पिता किधर नजर आते हैं, आकाश में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग में जो है वो पिता परमेश्वर यहोवा है, और पृथ्वी पर जो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है ना। उसी तरह यीशु मसीह को आप क्रूस पर भी देखेंगे, समझो यीशु मसीह क्रूस पर जो है हमारे लिए बलिदान हो रहे थे, तो उस टाइम पिता से प्रार्थना करते, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अगर समझो यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह होता, समझो, तो यीशु मसीह क्या किसी और को प्रार्थना करता, मतलब यीशु मसीह अगर यहोवा परमेश्वर होते तो क्या इनको किसी और से प्रार्थना करने की जरूरत होती थी, नहीं। लेकिन यीशु मसीह अलग है, पिता अलग है, इसके लिए यीशु मसीह क्या कर रहे थे, पिता से क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ओके, पिता परमेश्वर से क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो बाइबल हमें ये बताती है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग है, ओके, तीनों अलग अलग है, तीनों का कार्य अलग अलग है, ओके, तीनों का कार्य जो है अलग है, लेकिन तीनों में क्या है, एकता है, तीनों में क्या है, एकता है। मतलब पिता योजना करता है, यीशु मसीह उसको कार्य करता है, और पवित्र आत्मा क्या करता है, कलीसिया की सहायता करता है, ओके। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग है, तीनों मिलकर एक ही व्यक्ति नहीं है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति है, और कुछ तरह इस तरह भी कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही परमेश्वर ने 3 रोल प्ले किया, यानी कि पुराने नियम में एक ही परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर का रोल पुराने नियम में निभाया, उसी तरह सुसमाचार में एक वही परमेश्वर ने यीशु मसीह बनकर, है ना, वही यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह बनकर आया करके कुछ लोग सिखाते हैं। फिर वही यीशु मसीह, ओके, वही यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद पवित्र आत्मा बनकर आए करके, इस तरह भी कुछ लोग गलत शिक्षा देते हैं,
ओके, इस तरह भी गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन ये सारी बातें गलत है। बाइबल को आप ढंग से पढ़ोगे तो बाइबल में आपको शुरुआत से ही आपको जो है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तीनों तीन रूप में आपको नजर आएंगे, तीनों अलग अलग ही आपको नजर आएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए उत्पत्ति में अगर आप पढ़ोगे, है ना, उत्पत्ति में अगर आप पढ़ोगे, जैसे कि मैं वचन आपको बताना चाहूँगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 26 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर देखो हम शब्द इस्तेमाल हुआ है, हम यानी कि एक से ज्यादा। ओके, हम यानी कि एक से ज्यादा। तो ओल्ड टेस्टमेंट में हम देख सकते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा पहले से ही है। जब आदि में परमेश्वर सृष्टि बना रहा था, ओके, आदि में सृष्टि बना रहा था, तो वहाँ पर पिता भी था, पुत्र भी था, पवित्र आत्मा भी था। इसलिए यहाँ पर जो है परमेश्वर कहते हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। ओके, तो उत्पत्ति में हमें जो है तीनों नजर आते हैं। ओके, पिता भी नजर आता है, पुत्र भी नजर आता है, पवित्र आत्मा भी नजर आता है। उस तरह सुसमाचार में देखेंगे तो सुसमाचार में भी आपको तीनों तीन व्यक्तित्व में नजर आएंगे। ओके, जैसे कि बपतिस्मा का उदाहरण दिया था कि यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा ले रहे थे और पिता की जो आवाज़ थी, ओके, आकाशवाणी हो रही थी, वो स्वर्ग में थे। उस तरह पवित्र आत्मा जो है कबूतर के समान क्या हुआ, यीशु मसीह पर आ ठहरा। मतलब यहाँ पर तीनों भी आपको नजर आ रहे हैं। उस तरह प्रकाशित वाक्य में भी अगर आप पढ़ोगे, है ना, प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना जी को दर्शन मिलता है। तो दर्शन में क्या रहता है, पिता सिंहासन पर बैठा है और यीशु मसीह किधर है, सिंहासन के बीच में है। यानी कि यहोवा परमेश्वर सिंहासन पे बैठा हुआ नजर आता है और यीशु मसीह उस सिंहासन के क्या होता है, बीच में खड़ा हुआ आपको नजर आता है। तो इससे क्या मतलब निकलता है बोलेगा तो पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, तीनों अलग अलग है। यहोवा ही यीशु नहीं है, यीशु ही पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा ही यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा ही पिता नहीं है। ओके, तो तीनों अलग अलग है। मिक्स जो है नहीं करना चाहिए। ओके, मिक्स हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मिक्स करोगे समझो तो फंस जाओगे। ओके, मिक्स करोगे तो क्या हो जाएंगे, फंस जाओगे। बहुत से लोग देखो यीशु मसीह को ही पिता बना देते हैं। इसके लिए मुसलमानों से या फिर कई और लोगों से जब डिबेट करते हैं तो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। क्यों बोलेगा तो यीशु मसीह को यहोवा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, यहोवा बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे डिबेट में फंस जाते हैं। लेकिन आप पिता को पिता की तरह बताओगे, यीशु को यीशु की तरह बताओगे, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा की तरह बताओगे तो आप जो ना बिल्कुल भी डिबेट में फंसोगे नहीं और आपका आंसर सीधा और स्ट्रेट होगा और आपको कोई लॉजिक, कोई भी मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है। वचन टू वचन बताओ, आपको जो है ना एकदम क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि हीरा ब्रदर के सवाल का जवाब मिल गया है।